आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया। पटना के एजी कॉलोनी मार्केट से बेली रोड जाते हुए आप कब 5 भाषाई अकेडमियों के पास से गुजर जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, अगर आप दोनों तरफ की इमारतों पर नज़र फेरते रहेंगे तो शास्त्री नगर में बाएं हाथ पीले रंग की एक पुरानी 3 मंजिली बिल्डिंग नज़र आएगी जिसके आसपास घास उगी हुई है। इसी इमारत के भीतर 5 अकेडमियाँ यानी भोजपुरी अकेडमी, मगही अकेडमी, मैथिली अकेडमी, संस्कृत अकेडमी और बंगला अकेडमी चल रही है। बिल्डिंग के सामने की तरफ इधर उधर दीवारों पर 4 अकेडमियों भोजपुरी, मगही, मैथिली और बंगला अकेडमी के बोर्ड दिखते हैं। 10 दिन पहले तेज आंधी में संस्कृत अकेडमी का बोर्ड टूट गया था तो उसे हटा दिया गया है। यही बोर्ड यहाँ अकेडमियों के कार्यालय होने की एकमात्र निशानी है। ये अकेडमियाँ पहले निजी भवन में चल रही थीं, जिससे मकान के किराए पर ही सरकार की मोटी रकम खर्च हो जाती थी। तो लगभग 4 साल पहले उन्हें शास्त्री नगर की इस इमारत में शिफ्ट कर दिया गया। रंग रोगन और मरम्मत को तरस रही ये इमारत इसमें चल रही अकेडमियों की मौजूदा हाल की कहानी बयां कर देती है। बिहार सरकार ने इसी साल सितंबर के आखिरी हफ्ते में सीमांचल के जिलों में बोली जाने वाली सुरजापुरी और वैशाली, मुजफ्फरपुर व आसपास के जिलों में बोली जाने वाली बज्जिका को समृद्ध करने के लिए सुरजापुरी अकेडमी और बज्जिका अकेडमी बनाने का ऐलान किया। इस ऐलान से इन भाषाओं से अनुराग रखने वाले लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में सुरजापुरी भाषा बोलने वालों की आबादी 18,57,930 है। सुरजापुरी भाषा बंगला, उर्दू और अंगिका व हिंदी से मिलकर बनती है। बिहार के अलावा सीमांचल से सटे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी सुरजापुरी बोली जाती है। अब सवाल ये है कि बिहार सरकार ने बिहार की 5 भाषाओं के संवर्धन के लिए जिन अकेडमियों की स्थापना की हुई है, क्या वे सभी सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं? इन अकेडमियों को जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था, क्या वे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं? अगर नहीं, तो फिर बज्जिका और सुरजापुरी अकेडमी की घोषणा करने की ज़रूरत क्या है? क्या यह घोषणा सिर्फ इन भाषाओं को बोलने वाले लोगों को रिझाने भर की कोशिश है? उन्हीं सवालों के मद्देनज़र मैं मीडिया ने पहले से चल रही अकेडमियों में जाकर उनकी वस्तुस्थिति समझने की कोशिश की। दशकों पहले अस्तित्व में आई इन अकेडमियों की ज़मीनी हकीकत ये है कि यह अंतिम सांसें गिन रही हैं। बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर बनी भोजपुरी अकेडमी में प्रवेश करते ही बाएं हाथ में अकेडमी के अध्यक्ष का दफ्तर है। दफ्तर के प्रवेश द्वार पर ही नेम प्लेट लगा हुआ है जिसमें अध्यक्ष का नाम दर्ज है, मगर वह नामजद अध्यक्ष 1 महीने पहले ही रिटायर हो गए हैं और नए अध्यक्ष की अभी तक आमद भी नहीं हुई है। इससे लगे कमरे में लोहे की कुछ अलमारियां, 2 टेबल और कुछ कुर्सियां लगी हुई हैं। इसी कमरे में 50 वर्षीय इकलौता स्टाफ वक्त काट रहे हैं। पूछने पर अपना नाम वंसत लाल बताते हैं और वह आदेशपाल के पद पर कार्यरत है। 2-3 महीने बाद वंसत लाल भी रिटायर हो जाएंगे। उनके अलावा अकेडमी में एक और आदेशपाल, 2 सहायक और एक नाइट गार्ड है, लेकिन एक आदेशपाल और एक सहायक की ड्यूटी सचिवालय में लगी हुई है। अकेडमी में सिर्फ 3 स्टाफ हैं, एक सहायक वंसत लाल और एक नाइट गार्ड। भोजपुरी अकेडमी साल 1978 में स्थापित हुई थी। उस वक्त इसमें 24 स्टाफ मेंबर थे। ये स्टाफ धीरे धीरे रिटायर होते गए, मगर उनकी जगह नई नियुक्तियां नहीं हुई। इसी बिल्डिंग की पहली मंजिल पर संस्कृत अकेडमी का दफ्तर है। दफ्तर के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करते ही सामने टूटे हुए टेबल, बेंच और कुर्सियों का अंबार लगा हुआ मिलता है। इसी अंबार में साइन बोर्ड भी रखा हुआ है जिसमें संस्कृत अकेडमी और इसकी स्थापना की तारीख व पता दर्ज है। ये साइन बोर्ड 10 दिन पहले ही हवा के झोंके से गिर गया था तो उसे उठाकर यहाँ रख दिया गया। कबाड़ के सामने ही शौचालय है। बाएं हाथ में एक छोटा कमरा है जहाँ एक टेबल और कुछ कुर्सियाँ लगी हुई हैं। इस कमरे से ही सटी हुई लाइब्रेरी है, लेकिन लाइब्रेरी का जिम्मा जिनके पास है वे ताला देकर कहीं और गए हुए हैं। संस्कृत अकेडमी की स्थापना साल 1987 में हुई थी। उस वक्त इसमें 9 कर्मचारी थे। अलग अलग वक्त में 4 कर्मचारी रिटायर हो गए, लेकिन उनकी जगह कोई नई नियुक्ति नहीं हुई। लिहाजा अभी स्टाफ की संख्या घटकर 5 रह गई है।
पहले संस्कृत अकेडमी में काफ़ी शोध हुआ करता था, किताबें छपती थीं, बल्कि 3-4 सालों तक तो संस्कृत अकेडमी में संस्कृत पंचांग भी छपता था। लेकिन पिछले 3-4 सालों से पंचांग भी नहीं छप रहा है। संस्कृत अकेडमी में अध्यक्ष और निदेशक के पद हैं, लेकिन इसकी स्थापना से लेकर आज तक इन दोनों पदों का जिम्मा एक ही अधिकारी को मिलता रहा है। उससे भी हैरानी की बात यह है कि इस अकेडमी में अब तक 23 निदेशक सह अध्यक्ष हुए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 अध्यक्ष ही पूर्णकालिक रहे। बाकी 20 अध्यक्ष सह निदेशक पहले से शिक्षा विभाग में अलग अलग पदों पर रहे। शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी से अतिरिक्त उन्हें अकेडमी का जिम्मा मिला। ये अधिकारी शिक्षा विभाग में बैठते रहे, नतीजतन अकेडमी पर पूरा ध्यान ही नहीं दे पाए। मैथिली अकेडमी की स्थापना साल 1976 में हुई थी। उस वक्त अकेडमी में 21 कर्मचारी थे। 3 साल पहले तक 19 कर्मचारी रिटायर कर गए और अभी सिर्फ 2 कर्मचारियों के भरोसे ये अकेडमी चल रही है। इस अकेडमी के भंडार रूम में किताबों का अंबार इसकी प्रासंगिकता का नमूना है। अकेडमी की पुस्तक सूची के मुताबिक कविता, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा समेत अन्य विधाओं के साथ साथ बिहार और झारखंड के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों की किताबों को मिलाकर अब तक 213 किताबें मैथिली अकेडमी प्रकाशन से प्रकाशित हो चुकी हैं। मैथिली अकेडमी से इतनी समृद्ध किताबें छपा करती थी कि साल 1979 से 1987 तक लगातार 9 वर्षों तक मैथिली अकेडमी प्रकाशन से छपी किताबों को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिले। इनमें महाकाव्य, उपन्यास, आलोचना, कविता, आत्मकथा, निबंध और कहानी संग्रह शामिल हैं। लेकिन अब अकेडमी लगभग निष्क्रिय है। बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर मगही और बंगला अकेडमी के दफ्तर हैं। मगही अकेडमी में कभी 1 दर्जन से ज़्यादा स्टाफ हुआ करता था। धीरे धीरे सभी रिटायर हो गए, लेकिन उनकी जगह किसी की नियुक्ति नहीं हुई। एक स्टाफ के सहारे ये अकेडमी इस साल मई तक चली। मई में इकलौता स्टाफ भी रिटायर हो गया तो दफ्तर में ताले लग गए। वहीं साल 1983 में अस्तित्व में आई बंगला अकेडमी में सिर्फ 2 स्टाफ बचे हुए हैं, एक लिपिक और एक आदेशपाल। आदेशपाल सचिवालय में प्रतिनियुक्त हैं तो अकेडमी की जिम्मेदारी लिपिक संभाल रही हैं। पहले इसमें लगभग 10 कर्मचारी काम कर रहे थे। बंगला अकेडमी भी दूसरी अकेडमियों की तरह बंगला भाषा पर सेमिनार, कार्यशाला आदि आयोजित किया करती थी। अकेडमी का अपना प्रकाशन है जहां से कई किताबें और मासिक पत्रिकाएं छपी, लेकिन अब सब ठप पड़ा हुआ है। साल 2016 से अकेडमी में पूर्णकालिक निदेशक भी नहीं हैं। दशकों पुरानी इन अकेडमियों में रिक्त पदों को नहीं भरा जाना अपने आप में अजीब बात है। और ऐसा भी नहीं है कि इन अकेडमियों में सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी काम किया करते थे। सभी 5 अकेडमियों को मिलाकर मुश्किल से 70-80 कर्मचारी रहे होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार वर्षों से रिक्त पदों को भर क्यों नहीं रही। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मैं मीडिया। पूरी खबर आप हमारी वेबसाइट मैमीडिया.in पर पढ़ सकते हैं।